दोस्तों, आपने देखा ही है कि किस तरीके से लेबनान में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसने अपने पुराने दोस्त ईरान के खिलाफ कदम उठाने शुरू किए। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के समर्थक के तौर पर अब यह काम किया जा रहा है, लेकिन यह कदम उठाना लेबनान सरकार को भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेबनान में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान और लेबनान के बीच जो हवाई सेवा थी उसे रद्द कर दिया गया। ईरान लगातार इंतजार कर रहा था कि लेबनान शायद अपनी इस गलती का सबक लेगा, लेकिन नहीं लिया, बल्कि ईरान समर्थित जो लोग लेबनान की सड़क पर उतरे उन पर लाठीचार्ज किया गया। अब आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सारा का सारा दोष किसी और पर नहीं बल्कि हिजबुल्लाह पर मरने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो लेबनान के लिए तो हानिकारक है ही, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी कम दुखदाई नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं कुछ तस्वीरें वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। इन वीडियोस को देखिए किस तरह के हालात हैं। वहां आग लग रही है, ऊपर से किसी ने वीडियो बनाई है बिल्डिंग से। ये हालात लगातार कहां बने हुए हैं, ये लेबनान की राजधानी बेरूत के अलग अलग हिस्सों में है। खास तौर पर ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, क्योंकि बेरूत और तेहरान के बीच चलने वाली जो वायु सर्विस थी, यानी कि प्लेन्स की सर्विस थी, उसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद की तस्वीर तो बेरूत एयरपोर्ट के पास लगातार दंगे हो रहे हैं, हालात लगातार हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो थी तो SNN टीवी है, उसकी ये वीडियो निकल कर सामने आई। आप लोगों को बैठा हुआ सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसमें देखिए, माफ़ी चाहेंगे SNN की नहीं बल्कि ये मैसिव प्रोटेस्ट है लेबनान की तरफ से जो बैन लगाया गया ईरान प्लेन पर, उसको लेकर देखिए गाड़ी आगजनी हुई है वहाँ पर। एक और वीडियो निकल कर आई 24/24 के नाम से है। मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है अलग अलग जगह। उसकी ये तस्वीर में एक एक तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा हूं, पहले आप हालात समझिए कि किस तरीके से बेरूत में हालात बने हुए हैं। हर तरफ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि पहले पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा था, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और उसके बाद जब हालात बिगड़ते देखे गए तो सेना का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। ये देखिए, एक UN व्हीकल था संयुक्त राष्ट्र का, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। ये एयरपोर्ट रोड पर खड़ा हुआ था, अचानक से इसमें आग लग गई। आग लगी नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इसमें आग लगाई है। अब प्रदर्शनकारियों ने लगाई है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए, अलग अलग और तस्वीर था। लेबनीज आर्मी हैज सेंट रेनफोर्समेंट टू द एयरपोर्ट रोड टू सरप्रेस द इवेंट एंड हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव शॉट सेवरल पीपल। बतावा किया जा रहा है कि वहां पर आर्मी को तैनात किया गया। इस दौरान झड़प भी हुई, और झड़प जब हुई तो गोली चलने की बात भी निकल कर आ रही है कि लेबनीज लोगों पर ही ये गोलीबारी की गई है। इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के साथ साथ देखिए अब हुआ क्या क्या है वहां पर, पहले इससे समझिएगा। एक ये खबर निकल कर आई, EW की तरफ से लेबनानी सरकार की तरफ से लेबनानी नागरिकों के साथ ईरानी विमानों के प्रवेश को अस्वीकार करने में, मतलब रद्द कर दी गई वो डील। तो इसमें ईरान ने समस्या का समाधान होने तक लेबनान में अपने जो प्लेन है वो भेजने से इनकार कर दिया है। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि तुम करोगे तो हम भी कर देते हैं। ईरान इस बात पर जोर देता है कि लेबनान को एक भाईचारा वाला राष्ट्र माना जाता है, और लेबनान सरकार से इजराइल और अमेरिका के दबाव में झुकने को लेकर नाराजगी भी है, और वो बार बार अपील कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल के सामने ना झुके। ये मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की खबर है। वही है कि आंतरिक विभाजन पैदा करने के लिए जो, मतलब ये लगे, जो काम गजा में नहीं हो पाया वो काम कहां हो रहा है, लेबनान में। हिजबुल्लाह जो लड़ाका संगठन है उस पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार दंगे और भड़काए जा रहे हैं, भड़क नहीं रहे, भड़काए जा रहे हैं, इस तरह का दावा है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की एक और खबर है जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह और अमल आंदोलन ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील की है। उनका कहना है कि जो संदिग्ध तत्व हैं वो हिंसा को और दंगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे लेबनान की एकता को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। इसलिए ये सब मत करिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से ये करिए। वहीं प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने यूनिफिल बलों पर हमले की निंदा की और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको मैंने दिखाया, UN की संयुक्त राष्ट्र के एक व्हीकल को आग लगा दी गई थी, तो उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, उन्होंने कहा है कि यूनिफिल के जो फोर्सेस हैं वहां उन पर जो हमला हुआ है वो गलत है। जल्दी लेबनान के अधिकारी इस तरह के अलग अलग बयानों की उम्मीद की जा रही है। बताया गया कि इजरायली विध्वंस, हवाई हमले और कब्जे के बारे में भी एक बयान जारी नहीं किया गया किसी ने भी। लेबनानी सेना ने हवाई अड्डे की सड़क की घटनाओं और संयुक्त राष्ट्र पर की जो टीम है उस पर हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी
करने का ऐलान किया है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और सख्त कार्रवाई होगी। और सेना का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको जरा मैं दिखाता चल रहा हूं। देखिए, अब कहा गया द लेबनीज आर्मी वॉज टू अरेस्ट एंड पब्लिश ऑल दोज इन्वॉल्व इन द एयरपोर्ट रोड इवेंट एंड द अटैक ऑन द यूएन। तो लेबनीज आर्मी अब मोर्चा संभाल चुकी है। इसकी एक वीडियो भी निकल कर और आई सामने। कैसे, देखिए, पहले पुलिस तक ये बात थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ अब सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। लेबनान में लेबनान के नागरिकों के खिलाफ ही जो समर्थन कर रहे हैं ईरान का और हिजबुल्लाह के समर्थक बताए जाते हैं, उनके खिलाफ अब सेना को उतार दिया गया है। और सेना के जो लोग हैं वो किस तरीके से इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये तस्वीर भी निकल के सामने आई है। तो अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई। अब इन्हीं में एक खबर भी निकल कर आई है। देखिए, एक ये पूरा कलेक्शन है तस्वीरों का, इसमें देख सकते हैं। इसमें बताया गया इजरायली सेना को अल हमामिस पहाड़ी पर बेस बनाते हुए देखा गया, जो खियाम शहर और अलमारी और अल वजनी को दिखाती है। लेबनान में बनाए जा रहे ये 5 इजरायली ठिकानों में से एक है जो सीज फायर समझौते के खिलाफ है और पूर्ण इजरायली वापसी को निर्धारित करता है, जो 18 फरवरी तक का वक्त इसने मांगा था इसराइल ने कि हम इसराइल चले जाएंगे। लेकिन ऐसा देखकर लगता नहीं है कि वो जाने के लिए तैयार बैठे। आखिरकार वो चले जाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनके सबके द्वारा अधिक खून खराबा करने की आवश्यकता की जरूरत ना पड़े, यानी युद्ध फिर से ना चढ़े, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है, ये माना जा रहा है। वहीं क्या कहा गया, न्याय मंत्री हैं एडेल नासर ने जो न्यायाधीश हैं जमाल अल हज़र से संपर्क किया और उनसे हवाई अड्डे पर, यानी कि जो एयरपोर्ट की रोड पर जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है। नासर हिजबुल्लाह कताई विरोधी पार्टी से हैं, तो जो कि प्रधानमंत्री हैं लेबनान के, वो जो हैं वो हिजबुल्लाह के विरोधी गुट में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये वहीं से निकलकर सामने आई हैं। चलिए एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूँ, इस खबर को ज़रा देखिएगा। ये देखिए, ये जो खबर निकल कर आई है इसमें आप देख सकते हैं शादी समारोह चल रहा है, अचानक से कुछ लोग पहुंचते हैं, गोलीबारी भी करने लग जाते हैं। ये क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, बता देता हूँ। ये IOF के हैं, यानी इसराइल के सोल्जर्स हैं, जो अचानक से फिलिस्तीन के एक शादी समारोह में घुसते हैं और वहाँ पर न केवल बदतमीजी करते हैं बल्कि बंदूक तानकर कई बार फायरिंग भी करते हैं, महिलाओं पर बंदूक तक तान ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि वहाँ पर जो शामियाना लगा हुआ था, शादी समारोह चल रहा था, वहाँ सबको खदेड़ दिया गया बंदूक के दम पर। ये तस्वीर भी वहाँ से निकल कर सामने आई है। अब एक जो खबर है ईरान से निकली, पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें निकल कर आई हैं ईरान से, खूबसूरत, आप बेतहाशा भीड़ देख रहे होंगे। ये भीड़ कहाँ की है, कैसे, वो समझाता हूँ। देखिए, SNN की रिपोर्ट भी है, वहाँ लोग मौजूद हैं, रंग पूरा पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर ईरान से निकल कर आई है जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अलग अलग और वीडियोज़ हैं जो SNN ने रिपोर्ट की हैं। ये हुआ क्या है, मैं ज़रा समझाता हूँ। बताया गया कल रात इस्लामी गणतंत्र ईरान और पूरे शिया जगत में इमाम मेहंदी का जन्मदिन मनाया गया। कौम में जामकरन मस्जिद में एक व्यापक आतिशबाजी का शो भी किया गया। इस तरीके से इमाम मेहदी को याद किया गया और उनका जन्मदिन मनाया गया है। अब आइए ज़रा हम एक ईरान की तरफ से जो चीज़ें सामने रखी गई उनको दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीर, हाल ही में एक ईरानी रक्षा प्रदर्शनी में एक RT-250 डुअल नोजल रॉकेट इंजन दिखाया गया था। इस इंजन का इस्तेमाल वाहक रॉकेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, जो विशेष रूप से नॉर्थ कोरिया के हॉसोंग 15 और हॉसोंग 17 में है। तो ये तस्वीर अपने आप में दहलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। मतलब ईरान और ये सारी मतलब रूस, साउथ कोरिया, चीन, ये सब एकजुट होकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इजराइल और अमेरिका के लिए घातक साबित होने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।